हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं 10th और 12th के बच्चों से कुछ बातें करना चाहता हूं, उनको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। वो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे बच्चों को फ़ोन किया, कुछ बच्चों से बात हुई मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, कुछ बच्चों को मुझे कॉल आया, ठीक है। और इन सब से बातचीत करने के बाद कुछ बातों को मैंने रियलाइज़ किया। वो बातें ये है कि 10 से 20% बच्चे वो तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और जिस तरह से भी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह जो आ चुकी है, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैं बोल सकता हूँ, जो कॉलेज बंद है, क्लास बंद है, सब कुछ बंद है, तो वो भी एकदम बंद ही है समझ लो, ठीक है। उनसे डायरेक्ट बात हुई तो तरह तरह के जवाब भी उनसे मिले। अरे सर, सब कुछ बंद है, ऐसा है वैसा है, हालत ख़राब चल रही है, ठीक है। कुछ बच्चे सर जान है तो जहान है, ठीक है। इस तरह की बातें बच्चों ने किए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हालात ख़राब हैं, मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जान है तो जहान है, सही बात है, ठीक है। लेकिन बच्चों, हमारे पास और ऑप्शन क्या है? चलो मैं मान लिया, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? तो कोरोना वायरस ख़त्म कर रहे हो। कोई ऐसा तरीका है तुम्हारे पास कि जाके लड़ाई कर रहे हो कोरोना वायरस से? नहीं ना। मसला ये है, मानता हूँ हालात ख़राब हैं, बहुत परेशानी है, बहुत कुछ टेंशन है, लेकिन हमारे पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अरे हालात ख़राब है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बनाता तो कहीं घूमता बाहर, हो सकता और जल्दी कोरोना वायरस पकड़ ले। अगर आप, मैं तो बोलूँ कि सबसे अच्छा है कि इससे बचने के लिए कि घर में बैठ के पढ़ाई करो। आप बाहर नहीं निकलोगे ज़्यादा, उल्टा सेफ रहोगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? तो सवाल ये है, चलो ठीक है, आज हालात ख़राब हैं, कल तो हालात ठीक होंगे, ठीक है। जब ये हालात ठीक होंगे, जब ये कॉलेज शुरू होगा, जब मामलात सब पटरी पे आना शुरू होंगे, ठीक है, तब उस वक्त आप कहाँ होंगे? कहीं ऐसा ना हो जाए तो उस वक्त आप इतने पीछे हो जाए कि अब आपको ये सोचना पड़े, यार अब तो यार मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपका साल ख़त्म गया ये साल, फिर इसका मतलब, क्योंकि कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो बोलूँ करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। उल्टा इस लॉकडाउन के पीरियड में हर इंसान जो खाली बैठा है तो उसको दिमाग लगाना चाहिए कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो अपने प्लानिंग करे, बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्लानिंग करे, जो भी है, आप स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करो, पढ़ाई करते रहो, कुछ ना कुछ तो मामला चल ही रहा है, ठीक है। एकदम से हिम्मत हार के बैठना ये तो बेवकूफ़ी है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ हमको आने वाले वक्त में, जब लॉकडाउन स्टार्ट होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, बहुत से हमको जो है फैसिलिटीज़ मिल सकती है। हो सकता है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम एक आध महीना पोस्टपोन्ड हो जाए, हो सकता है आपका पेपर सेटिंग इजी हो जाए, ठीक है। कि आप टीचरों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि पेपर थोड़ा इजी सेट करना, क्योंकि ये साल प्रॉब्लम का साल था, ठीक है। तूफान वगैरह ये सब बहुत कुछ चला ना, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, हो सकता है टीचरों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आप पेपर एकदम लीनेंट चेक करो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करने की कोशिश करो। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है। लेकिन जब इस तरह की कुछ बातें होंगी तो वो बच्चे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, जो आज हार्डवर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आगे निकल जाएंगे, उनको इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने इन सारे सिचुएशन को ज़्यादा टेंशन लेके और पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, इधर खेल रहे हैं उधर, ठीक है। भाई कोरोना वायरस से आपको सेफ होना है तो क्या करना है? घूमते रहना है? जाइए ग्राउंड में खेलना है? नहीं ना। अरे तो आपको घर में बैठना है ना। अरे घर में खाली कितना बैठोगे? मेरा तो कहना है कि सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, पढ़ाई करो, पढ़ते रहो। अरे इस खाली वक्त का, ये खाली टाइम का सबसे अच्छा इसका यूज़ करो, आप आगे निकल सकते हो, आप बहुत आगे निकल सकते हो। तो खैर, तो 10th और 12th के बच्चों को स्पेसिफिकली मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरे पावर के साथ, ये नहीं कि बस ये थोड़ा 1 घंटा पढ़ लिए फिर सो गए, फिर खेल रहे, फिर दिमाग कहीं और लगा है,
पूरे पावर के साथ अपनी पढ़ाई चालू करो। और जैसे ही लॉकडाउन वगैरह जब ख़त्म होगा, जब हम लोग कॉलेज वगैरह सब स्टार्ट होगा, तो ये नहीं कि आप वहाँ पर ज़ीरो हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, अब बोले सर क्या पढ़ें कैसा, अरे बहुत कुछ है बेटा करने के लिए, बहुत कुछ है। ठीक है। आप लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए थोड़ी किसी टीचर की और आपको लेक्चर की ज़रूरत है। लैंग्वेज पढ़ो थोड़ा। हम लोग फिज़िक्स और मैथ्स का लेक्चर तो मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स वगैरह हैं जो वहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके हेल्प लो और वहाँ पे पढ़ाई शुरू करो। जो 10th के बच्चे हैं वो लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो चाहें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में खुद से पढ़ के फिनिश कर देवे। एक दो चैप्टर नहीं, पूरा के पूरा बुक पढ़ के फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी वगैरह हो गया, इन सब में इतना लेक्चर की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो बच्चों, कुछ चीज़ें आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कुछ हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है। आप उसका हेल्प लो। और जैसे ही जब मामला, जब सब कुछ सही होगा, ख़त्म होगा, तो कुछ ना कुछ टेक्निक लाएंगे ना, जिससे हम वक्त से पहले अपने सिलेबस को हमेशा की तरह फिनिश करेंगे। ठीक है। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये लॉकडाउन जो हुआ है, आगे चल के कुछ एडवांटेज स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मिल सकता है। तो बच्चों, फिर आप बाद में बोलेंगे अरे यार हम तो वो टाइम पे कुछ पढ़े नहीं है, अगर हम भी अगर पढ़ते, अगर कुछ करते, हमको भी पेपर इजी आ गया ये साल, तो ऐसा हो गया, सब पास हो गए, वो भी पास हो गया। अरे, तो बात का एक्सक्यूज सब बाद में ही रह जाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका काम जो है आप उसको करो। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, टीचर अपना काम करेगा, सारे लोग अपना अपना काम करेंगे। लेकिन जहाँ कोई अपने काम से पीछे भागा, फिर वो प्रॉब्लम में आता है। आज तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सुबह से रात, रात भर कुछ करना ही नहीं है, तो मैं बोलूँ बहुत टाइम है। इतना टाइम तो रेगुलर कॉलेजेस और क्लासेस के टाइम पे भी बच्चों को पढ़ाई करने का नहीं मिलता। और मेरा कहना है, पढ़ने का सबसे मेन पावर होता है सेल्फ स्टडी। जितना ज़्यादा बच्चे को सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलता है, वो उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो ठीक है, आप अपना काम करो। ठीक है। जितना हो सकता है, जो हो सकता है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, तैयार करो। लैंग्वेज पढ़ के ख़त्म करो, इंग्लिश को प्रिपेयर करना शुरू करो। ठीक है। उसके पैसेज वगैरह देख सकते हैं। और जो मैथ्स, फिज़िक्स, जो भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी हो सकता है, यूट्यूब पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भी टीचर्स के, अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, थोड़ा उसकी हेल्प लेके थोड़ा बहुत आगे बढ़ो, काम शुरू करो। ठीक है। देन जब लॉकडाउन फिनिश होगा, कॉलेज वगैरह स्टार्ट होंगे, क्लास वगैरह स्टार्ट होगी, आप आएंगे तो आपको एक ऑलरेडी स्पीड मिल जाएगी। आप पहले से दौड़ चुके हैं उस मैदान में। ठीक है। आप और स्पीड बनाएंगे। और जो सो रहा होगा तो उसको उठाना पड़ेगा, उठ रे भाई, टाइम आ गया है अब तेरा पढ़ाई करने का, वो बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने वाले वक्त में इस लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी और इस हालात की वजह से स्टूडेंट कम्युनिटी को, 10th और 12th के बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। एकदम क्लियर बात करता हूँ। सबसे पहले फैसिलिटी आपको मिलेगी कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर ईजी सेट होगा। दूसरी फैसिलिटी आपको ये मिल सकती है कि टीचरों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि पेपर लीनियंट चेक करना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का टाइम कम मिला। ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। और हो सकता है आने वाले वक्त में आपका एग्ज़ाम 1-1.5 महीना आगे पोस्टपोन। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसा 11th में पास हो गए, डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम दिए 12th में चले गए, आप 12th भी पास हो जाओगे, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप अपना काम करो, अपने हिसाब से तैयारी करो, बाकी लोगों का काम बाकी लोगों पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज था 10th और 12th के बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे हैं 8th 9th वगैरह और अदर्स क्लास में, अभी उनको इतना टेंशन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उनका लेट भी होता है तो कवर करने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन 10th और 12th के बच्चों को
प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने फोकस नहीं किया तो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अगर आप चालू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो शुरू कर दो आज से, और ज़बरदस्त पढ़ाई करो और इस खाली पीरियड का ज़बरदस्त एडवांटेज उठाओ। और मैं तो सिर्फ बच्चों से नहीं और बाकी तमाम लोगों से भी जो घर में बैठे हैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। और वो ये प्लान बिजनेसमैन है तो प्लान कर सकता है कि जैसे ही खुलेगा मैं और क्या करूँगा क्या करूँगा, तो बहुत कुछ आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा बच्चों के लिए। इस बात का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई चालू करो, आने वाला वक्त आगे क्या होगा कैसा होगा जो भी होगा सबके लिए होगा, हम लोग मिलके देख लेंगे। ओके, गुड बाय।